हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यमेव जयते IAS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, या दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। तो बताइए वह संख्याएं क्या हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमसे कहा है कि दो संख्याएं 3x और 5x हैं। ठीक है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो ये अनुपात 12:23 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12:23 हो जाता है। तो देखिए, आपस में गुणा कर लीजिए। तो 69x माइनस 207 बराबर 60x माइनस 108। 60x को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 69x में से कितना रह जाएगा? 9x रह जाएगा। 207 को उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के में से माइनस 108 जाएंगे तो कितना बचेगा? 99 बचेगा। यानी कि x का जो मान है हमारा कितना आ जाएगा? 9 से 99 घटा 11 बार। ठीक है, तो वे दो जो संख्याएँ हमने मानी थी वे दोनों संख्याएँ क्या थी? 3x और 5x। संख्या क्या थी हमारी? 3x और क्या थी? 5x। तो x का मान अगर 11 है तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? 33 और 11/55। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। इसी को हम डायरेक्टली तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन से बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं हमसे। पहले वो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, यदि हम संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। यानी कि हमारा पहली वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3 और 5 है। संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों? 3 है और 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन ऑप्शंस में किसका अनुपात जो है 3 और 5 है, कौन कौन से संख्याओं का। ठीक है, तो 15 और 28 देखें तो 15 और 28 देखा तो यानी कि 3 यानी 5, तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 36 और 115। ठीक है, 12 थी 36, लेकिन 12 का 115 में कोई वो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 33 और 55, 11 थी 33, 11×55, यानी कि डायरेक्टली हमारा ऑप्शन सी। बिना किसी पेन पेपर के भी हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्ति स्थान A से B के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा स्थान B पर पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा दूरी क्या है? फिक्स है। दूरी फिक्स है तो हमने अभी क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहली वाली वीडियो का मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कि चाल यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? समय के रेशियो के, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। सॉरी, स्पीड के रेशियो के। तो हमें स्पीड क्या दे रखी है? 4, 3 और 5 के रेशियो में दे रखी है। और मुझे टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/4 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के में क्या होता है? सबसे पहले नीचे इन तीनों नंबर्स का क्या ले लूँ? एलसीएम ले लूँ मैं। तो तीनों का नंबर का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 5, 3 और 4 का 60। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे हमारा रेशियो? क्या आ जाएगा टाइम का? 15:20 तो 20:12 और 12। कितना आ जाएगा हमारा? 15:20:12। तो उन तीनों व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 15:20:12। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा सवाल है हमारा। ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है ये इसी पे आधारित। तो इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी हमें नियत दे रखी है, समय का अनुपात निकलवा रहा है, तो यानी कि चाल के अनुपात का जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया और समय का अनुपात क्या आ गया हमारा? 15:20:12 हमारा आ गया। अब इसी को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है।
होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास में चाल का रेशियो दे रखा है, समय का रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है, और दूरी है हमारी नियत यानी कि बराबर है। तो देखिए चाल के रेशियो में जब मैं टाइम के रेशियो का गुणा करूंगा तो समय जो दूरी का रेशियो वो हमेशा कैसे होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है टाइम के रेशियो के, जिसमें से कि एक सही होगा। तो जो ऑप्शन टाइम का रेशियो का जो दूरी के इस यानी चाल के रेशियो के गुणा करने पर जिनमें दूरियां कैसी आ जाएं, बराबर आ जाएं, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो समय का ऑप्शन का लगाते हैं। जैसे कि 4 का गुणा किया सबसे पहले 10 से, कितना आया 40। फिर 3 का गुणा किया किससे, 15 से, कितना आ गया 45। तो क्या है यहाँ पे दूरियों का अनुपात समान है, नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बात देख दूसरे की, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, यहाँ पर भी दोनों रेशियो सेम है क्या दूरी के, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब बात करूं मैं तीसरे ऑप्शन की, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 12 5 60, यानी कि यहाँ पर दूरी के जो रेशियो हैं वो कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल समान, एक रेशियो एक में, यानी दूरी बराबर आ रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएंगे दोनों ही तरीके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 3400 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 के अनुपात में है। बी तथा डी के भागों का योग हमें क्वेश्चन में पूछा है। किसका क्वेश्चन पूछा है, बी तथा डी के भागों का योग हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो चलिए पहले ए बी सी डी के भाग निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मैं निकालता हूँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 का गुणा सबसे पहले किस में करेंगे हम, 2 में, तो 4 दूनी 8 रेशियो, फिर इसी 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, 4 3 12, और फिर अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 में करेंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया, ठीक है। और हमारे पास सी अनुपात डी क्या दे रखा है, हमें 2:3 दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस, इस 2 का गुणा पहले इसमें 8 दूनी 16, फिर 2 का गुणा 12 में, ठीक है, 12 दूनी 24, और फिर 2 का गुणा 9 में, 9 दूनी 18, फिर 3 का गुणा 8 में 9 में, लास्ट वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या में 9 3 27। तो ए बी सी एंड डी का जो हमारा रेशियो है वो क्या निकल के आ गया, 16 24 18 और 27, जो कि इन अनुपातों का योग किसके बराबर है, 3400 रुपये के। किसके बराबर है हमारा दोस्तों, 3400 रुपये के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमारे इन अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 16 और 24 40, ठीक है, 70 80 85, इन रेशियो का योग कितना हो रहा है हमारा, 85 यूनिट हो रहा है, ठीक है। 16 और 24 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 और 18 58 और 7 65 और 20 85, 85 यूनिट कितने के बराबर है, 3400 के। 85 यूनिट कितने के बराबर है, 3400 के बराबर है, ठीक है भाई। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो ये 17 से घाटा, 17 पंजे 85 और ये 17 दूनी 34, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, वो कितनी निकल के आई, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 40 निकल के आई, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या उसने, बी तथा डी के भागों का योग। तो बी का भाग कितना है, 24 है, और डी का भाग कितना है, 27 है। तो बी प्लस डी के भागों का जो योग है दोस्तों वो कितना हो रहा है हमारा, 51 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 51 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 गुणा 40, यानी कि 0 4 1 4 4 5 20, यानी कि 2040 रुपये। कितना हो जाएगा, 2040 रुपये, ठीक है, समझ में आया, 2040। अब इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें इस फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं है, एक स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हमें पता है, देखिए हमें यहाँ पे बी का मान निकालना होगा, हमें
इन रेशियो में, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे b के मान के लिए इसे b में यानी कि इसे 3 में मुझे गुणा किस किस का करना होगा, 4 का भी करना होगा, 2 का भी करना होगा, 4 का भी करना होगा और 2 का भी करना होगा। तो ये हमारा b का सीधा सीधा मान निकल के आ जाएगा। और d का मान निकालना होगा हमें, तो d का मान में क्या होता है कि सारी की सारी लास्ट वाली संख्याओं का मल्टीपल होता है, ठीक है, गुणा होता है। तो d का जो मान है वो यहाँ पे भी 3, ये भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 4 3 12 दूनी 24 और ये यहाँ पे 3 3 9 30 27, 24 27 यानी 51। वह ऑप्शन का वह, ठीक है भाई, वह ऑप्शन जिसका जो कि 51 का क्या होगा, गुणाखंड हो गया यानी कि मल्टीपल होगा, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो 51 का क्या हो, मल्टीपल हो, डायरेक्टली वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऐसा मल्टीपल है जो 51 का है, तो वो कौन सा है, 2040, और यही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भागों का रेशियो कितना दे रखा है, 5:2 है, और बी और सी के भागों का रेशियो कितना दे रखा है, 7:13 हो, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 5:2, और बी और सी का कितना दे रखा है, 7:3। तो अगर मैं इनका ए रेशियो बी रेशियो सी निकालता हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 5 से तो 7 पंजे 35, अनुपात 7 का गुणा 2 से तो 7 दूनी 14, अनुपात 13 का गुणा भी किससे होगा, 2 से, लास्ट वाली संख्या का फिर लास्ट वाली संख्या आता है, तो 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। तो ये हमारे ए बी और सी के रेशियो निकल के आ गए। ये जो रेशियो हैं इनका जो योग है वो कितने के बराबर दे रखा है हमें, 7500 रुपये के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है हमें, 7500 रुपये के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इन सभी रेशियो का योग कितना हो जाएगा, कितनी यूनिट है भाई, ये 35। और देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, 35 और ये 14 26 40 हो गए, तो ये कितना हो गया, 75 यूनिट कितने के बराबर दे रखी है, 7500 के। हमसे पूछा क्या है, बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है, 14 यूनिट प्राप्त हो रही है। बी को कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है, 14 यूनिट। बी की धनराशि 14 यूनिट है। ठीक है, तो कितने के बराबर हो गई, 1400 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, पहला। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए। वो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि मैं अभी लास्ट वाले क्वेश्चन से ही बता के चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे भी लग रहा है ये देखो, यहाँ पे हमें b की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू पूछ रहा है। तो b की जो वैल्यू है वो 7 का गुणा किस में हो रहा होगा, b वाले ऑप्शन। ठीक है, 7 का गुणा किस में हो रहा होगा, b वाले में, क्योंकि ये रेशियो किसका है, a रेशियो b का है या नहीं है, तो ये 7 का गुणा इसमें हो रहा होगा, तो यही तो b की वैल्यू आ रही होगी, आई है कि नहीं आई है। तो 7 और 2, 7 दूनी 14, ऐसा ऑप्शन जो 14 का मल्टीपल हो, ऐसा ऑप्शन जो 14 का मल्टीपल हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन 1400, 14 का मल्टीपल है। दूसरा 7000 मल्टीपल है, 3500 2600 नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में से। तो एक बात बताइए मुझे, जब टोटल का जो टोटल रेशियो का योग है वो कितने है, 7500 रुपये है, तो क्या बी के अकेले का इतना अमाउंट हो सकता है 7000, नहीं हो सकता, सीधा सीधा क्लियर है, तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नो करके हमारा सीधा डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1400 रुपये। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, जो कि आप भी जानते हो कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो कॉमन सेंस हमारा बहुत अच्छे नंबर दिलाता है और बहुत ही काफ़ी सारे क्वेश्चनों में हमें हेल्प भी करता है उन्हें एक्यूरेट करने में। ठीक है, और टाइम बचाने में भी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 117 रुपये को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताइए इनमें से कौन लाभ में रहा, तो बताइए इनमें से कौन लाभ में रहा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहले जो बांटा जाना चाहिए था एक्चुअल में वो किस में चाहिए था, 1/3 1/4 और 1/। ठीक है, तो हम इनके एक्चुअल रेशियो निकाल लेते हैं तीनों के, PQR के।
तो क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया भाई 12, तो ये 6:4:3, यानी कि पहले जो अनुपात में बांटना था वो क्या था हमारा 6:4:3 था, जो कि अमाउंट कितनी राशि थी 117। इन तीनों ही रेशियो का योग कितना है हमारा 13 यूनिट के बराबर। ठीक है, पहले इस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, तो इस अनुपात में बांटने के लिए इसका वैल्यू कितनी दे रखी है 117, यानी कि ये अनुपात कितना है 13 है, 13 यूनिट के बराबर है। तो कितने रुपए 117, तो 1 यूनिट बराबर 9 रुपये, यानी कि पहले जो बांटने थे ये रुपये 117 रुपये किस अनुपात में बट रहे थे इसमें, तो कितने कितने रुपये बट में आ रहे थे 9×54, पी को 54 रुपये मिल रहे थे, क्यू को कितने रुपये मिल रहे थे 9×36 रुपये, और आर को 9×27 रुपये पहले मिल रहे थे, लेकिन गलती से उसने तीनों में कैसे अनुपात में बांट दिया 2:3:4 में बांट दिया। ठीक है, तो ये टोटल अनुपात कितना हो रहा है हमारा 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट कितने के बराबर 117, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 13, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, बांटने तो थे हमें इतने, लेकिन बांटे गए कितने 1 यूनिट बराबर 13, यानी कि 13 का गुणा 2 में किया तो 26, 13 का 3 में किया तो 39, और 13 का इसमें किया तो 52। ठीक है, ए को मिलने चाहिए थे 54 रुपये, मिले 26 रुपये, मिलने चाहिए थे 36 रुपये, मिले 39 रुपये, मिलने चाहिए थे 27 रुपये आर को, लेकिन मिले 52। तो फायदे में कौन कौन रहा, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है, पी क्यू और आर, सॉरी कौन कौन से क्यू और आर दोनों। ठीक है, पहले से 36 मिलने थे लेकिन 39 मिले गलती से, मिलने चाहिए थे इसे 27 आर को, लेकिन गलती से कितने मिले 52। तो फायदे में कौन रहा गलत बांटने पर, क्यू और आर दोनों। ठीक है भाई, कौन कौन रहा क्यू और आर दोनों। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 300 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं और यहाँ पे आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो उनके हिस्सों का हमें अनुपात पूछा गया है। तो देखिए माना ये पी क्यू आर, ठीक है, हमने माना पी को मिल रहे थे x रुपये, हमने माना कि पी को कितने रुपए मिल रहे थे x रुपये, तो क्यू को कितने मिल रहे हैं पी से 30 अधिक, यानी कि x + 30। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो ये तो क्यू का मान है ना, तो आर को क्यू से 60 अधिक मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x + 30 और 60 90। यही तो है तीनों का मान, और जो कि कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है दोस्तों +300 रुपये के। कितने के बराबर है ये 300 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो गया ये x x और x 3x + 120 = 300, तो यानी कि 3x बराबर कितना हो गया दोस्तों 180, तो x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, तो P Q R को कितना कितना धन मिला, P को कितना धन मिला दोस्तों x मिल रहा है, तो यानी कि 60 रुपये, P को कितने मिले 60 रुपये मिले। ठीक है, Q को कितने मिलेंगे 60 और 30 90 रुपये, और R को कितने मिलेंगे 60 और 90 150 रुपये। कितने मिलेंगे 150 रुपये। ठीक है, तो अब पी क्यू आर का वो रेशियो पूछ रहा है, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या हो जाएगा दोस्तों 60/90/150। इनमें से तो कॉमन क्या लूँ दोस्तों मैं, इन तीनों में से क्या कॉमन लूँ मैं, तो देखिए यहाँ से मैं 15 कॉमन ले लूँ तीनों में से, तो 15 लिया तो 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 15 दाड़े 50। ठीक है, अभी 2 का और ले सकता है, तो यानी सीधा 30 का कॉमन ले लेते हैं हम। किसका ले लेते हैं 30 का, तो 30 का लिया तो ये कितना आ गया 2:3:5, तो P रेशियो Q रेशियो R हमारा कितना आ गया दोस्तों 2:3:5। ठीक है, समझ में आया, सभी को समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो चलिए
उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, आपको भी। तो हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि सिक्कों पर आधारित है आने वाले क्वेश्चन। दिन के अंत में भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 10:17:7 था। यदि उसने उस दिन 57 रुपये कमाए तो बताइए 20 पैसे के सिक्कों का संख्या क्या था। ठीक है, तो हमसे उसने 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। तो बढ़ते हैं। हमारे पास में जो 10 पैसे, 20 पैसे, ठीक है, और 1 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है? 10:17:7 दे रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं कि इनकी वैल्यू निकाल लूं, प्राइस ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का मूल्य निकाल लूं मैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे तो नंबर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वैल्यू अगर एक बात होता हो 10 पैसे के 10 सिक्के हों तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 रुपया। रुपए में निकाल लेंगे, ठीक है। 17 यूनिट में है 20 पैसे के, तो इसका वैल्यू कितना होगा? प्राइस ऑफ कॉइन कितना होगा रेशियो में? 3.4, ठीक है। और वहीं पे 1 रुपये के 7 रेशियो में सिक्के, तो कितने हो गए? 7। तो टोटल कितने के बराबर है? 57 के बराबर। कितने दे रखे हमें? कितने कमाए थे उस दिन? 57 रुपये कमाए थे उसने। और ये हमारे सिक्कों का मूल्य यानी कि प्राइस है, वैल्यू है। तो ये वैल्यू का जो रेशियो है वो कितना है? 11.4। 11.4 जो कि कितने के बराबर है? 57 के। कितने के बराबर है? 57 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इससे अगर इसे मैं काटता हूँ 5 टाइम्स, कितनी आ गई? 5। ठीक है, 11.4 से अगर मैं भाग 57 में देता हूँ तो कितना आएगा? डायरेक्टली 5 आएगा। तो हमसे पूछा क्या है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे 1 यूनिट की 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी यूनिट में? 17 यूनिट में। तो कितने हो जाएंगे? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 17 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85। ये आंसर हो जाएगा। अगर उसने हमसे 10 पैसे के पूछे होते कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 दाड़े 50। 1 रुपये के सिक्के पूछे होते तो 5 सत्ते 35। ठीक है, कुछ भी पूछा होता हमसे, इनमें से किसी भी सिक्के की संख्या पूछी होती तो हम आराम से निकाल पाते। ठीक है, 20 की पूछी तो 20 के कितने निकल के आ गए हमारे? 85 निकल के आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे रुपए में, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि टोटल जो अनुपात है कितने के बराबर है? 57 के हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 1 यूनिट की 5 वैल्यू है, तो 17 यूनिट की हमें पूछ रहा है। सिक्कों की संख्या 17 यूनिट में ही है ना, तो 17 पंजे 85। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, ऑप्शन बिना किसी पेन पेपर उठाए। कैसे? देखिए, हमें सीधा सीधा आसान सी चीज़ें हैं, इन्हें कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करना, जैसे जैसे मैं बता के चल रहा हूँ अपने आप क्वेश्चंस में लगा के देखिए। ठीक है, जैसे जैसे आप लगाते चले जाएंगे ना, आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, स्मार्ट मेथड की, जो कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए अगर एग्ज़ाम में अप्लाई करना है ना आपको, तो घर पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बाकी मैं हर एक क्वेश्चन में जहाँ जहाँ लगेगा, जिन जिन क्वेश्चनों में, वहाँ पे मैं हर तरीके से आपको बता के चलूँगा। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिए शुरू से और एंड तक, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं इसे हम बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते हैं। उसने हमें पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे हम इसे। 20 पैसे के सिक्कों की जो संख्या का जो रेशियो है बेटा, वो कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल ही तो होगा। 17 का गुणनखंड होगा। गुणा होगा या नहीं होगा भाई? 17 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो देखिए, इन तीनों 4 ऑप्शनों में से 17 का मल्टीपल कौन सा? क्या 114 है? नहीं है। ठीक है,
क्या 171 है? नहीं है। क्या 95 है? नहीं है। 85, 17 पंजे 85, डायरेक्ट ऑप्शन है यार, डायरेक्ट ऑप्शन है ना। ठीक है, तो बस हमें क्वेश्चन को देखना है और अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि हाँ ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से हो सकता है, तो सीधा सीधा बस उसे ऑप्शन से ही करने की कोशिश करें। स्मार्ट अप्रोच आपको एग्ज़ाम में अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे क्वेश्चंस का जो टाइमिंग है ना बहुत हमें कम मिला हुआ है, बहुत कम मिल के चल रहा है। एसएससी में देखेंगे तो अब 36 सेकंड मिल रहे हैं मात्र एक क्वेश्चन के लिए, उसे हमें पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है और फिर उसे टिक भी करना है। काफ़ी कम टाइम होता है, तो ऐसे काफ़ी कम टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमें ऐसे स्मार्ट अप्रोचेस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि हम विद इन 5 to 10 सेकंड इन सवालों को कर पाएँ और उस बचे हुए टाइम को अगले क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ऐसा ही एक और अगला क्वेश्चन। एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें पूछी हुई है उसने। ठीक है, तो वही चलिए देखते हैं। तो देखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों का जो अनुपात दिया है दोस्त हमें, वो कितना है? 2:3:4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ? वैल्यू निकाल लूँ कॉइन्स की। वैल्यू निकालूंगा तो इसका 2 रुपये प्लस इसका 1.5 रुपया, यानी 50.5 गुणा 3 हो जाएगा ना ये, और 25 पैसे के 4 सिक्के हो तो 1 रुपया बन गया कि नहीं बन गया? तो कितने रुपए के बराबर दे रखा है हमें? 180 के। कितने के बराबर दे रखा है? 180 के। तो ये इन रेशियो का योग कितना हो गया भाई? 2 और 1 3 और 1.5 4.5 कितने के बराबर हैं? 180 के। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? अगर 4.5 का मैं भाग 180 में देता हूँ तो 40 आ जाएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, हमसे उसने पूछा क्या है? जब एक अनुपात की जो वैल्यू है, जो मान है वो 40 है, तो हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कितने अनुपात में? 3 अनुपात में। तो 4 तिया 12 यानी कि 120। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 40 यानी कि 120, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें उसने पूछा है कि यदि 2r बराबर h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो तो r अनुपात h क्या होगा? वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि r 0 के बराबर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा डरा मत करो यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो कि तुम हाई स्कूल में 11-12 में यही सब पढ़ के आए हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है? 2r। अगर मैं एच को इधर ले लूँ तो कोई दिक्कत है? इधर प्लस का इधर आके ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या इधर? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हाई स्कूल में हमने पढ़ा हुआ था, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करते थे हम? दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस रूट को हटाने के लिए, हम क्या करते थे? दोनों तरफ वर्ग करने पर करते थे कि नहीं? तो भाई हमें यहाँ करना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किया तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा भाई? 2r माइनस एच का वर्ग बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्ग। तो देखिए, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वर्ग से क्या हो जाएगा? ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2r इंटू एच बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए इधर
ये एच स्क्वायर से बराबर के उधर भी प्लस का एच स्क्वायर है, तो दोनों एच स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब भैया बचा क्या, ये 4r स्क्वायर और ये इधर आर स्क्वायर है, तो ये इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया तो कितना बचा, 3r स्क्वायर बचा। ये इधर माइनस का बराबर के उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 RH। ठीक है भाई, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या भैया हमारे पास, 3r बराबर 4h। हमसे रेशियो किसका पूछा है, r रेशियो h, तो r बटे h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3, यानी कि r रेशियो h बराबर 4:3 हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही आसानी से हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देख करके घबराया मत करो। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल इंटर में ये सब करके आए हो, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस का यूज़ किया करो। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बस इसे हम इधर लेके आया, दोनों तरफ इसका क्या कर दिया हमने, वर्क कर दिया, और वर्क करके जोड़ घटाव करना था, आर और एच का रेशियो हमारा आ गया। कितना आया हमारा, 4:3। यही हमारा क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आया बहुत ही अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है। ठीक है, हमसे ये पूछा है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ कि P बराबर R बराबर T बराबर 2x मान लो। दो रेशियो तो है, इसे मैंने क्या मान लिया, 2x मान लिया। ठीक है, वैसे ही मैंने Q बराबर S बराबर U बराबर क्या मान लिया, 3x मान लिया, क्योंकि 3 के बराबर ही तो ये सारे 3 रेशियो के बराबर। ठीक है, तो चलिए इनके मान अब इसमें रख दीजिए। मैं इसे रेशियो की जगह पे सही बटे की फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में लिख लूँ। तो यहाँ पे देखिए m इंटू पी का मान क्या है 2x प्लस n इंटू आर का मान क्या है 2x प्लस o इंटू टी का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 2x, ये o है हमारा, बटे अब इसमें देख लीजिए m q का मान 3x प्लस n s का मान 3x प्लस o u का मान 3x। अब देखिए मैं दोनों इक्वेशन में से ऊपर और नीचे क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर ले सकता हूँ 2x और नीचे ले सकता हूँ 3x। कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ठीक है भाई। ऊपर इनमें से क्या ले सकता हूँ 2x और 3x में इनमें से कॉमन ले लूँ तो ऊपर और नीचे हमारे बचेगा क्या m प्लस n प्लस o बटे m प्लस n प्लस o। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया रेशियो हमारा 2:3। यही हमारा आंसर है, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान से सवाल है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा अगला और नया क्वेश्चन है कि किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी आई, तो प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन क्या होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपये का पहले क्या होता था, कलेक्शन होता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले इसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा है कि किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, टिकट के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 7 से पहले कितना, पहले 7 था, फिर कितना हो गया, वो 9 हो गया। ठीक है, और प्रतिदिन होने वाली ग्राहकों में कमी, प्रतिदिन होने वाले ग्राहकों में कमी कितनी है भाई, 13, और 13 थी पहले ग्राहक, रेशियो फिर कितना आ गया हमारा 11 आ जाता है। कितना आ जाता है
11 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले का जो कलेक्शन था यानी कि टिकट, ये टिकट का रेशियो, ये ग्राहकों की संख्या का रेशियो है। तो जब मैं ग्राहकों की संख्या के रेशियो का टिकट के रेशियो में अगर गुणा कर दूंगा तो नया कलेक्शन का रेशियो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये पहले हमारा पुराना कलेक्शन था, तो हमारा नया कलेक्शन ये बन के आया। तो पुराना कलेक्शन क्या था हमारा 13,791 और नया कलेक्शन क्या हुआ हमारा, ठीक है, 11,99। जब हमने मूल्य बढ़ाया टिकट का, जब हमने टिकट का मूल्य बढ़ाया, ठीक है, तो देखिए ग्राहकों में तो कमी आई लेकिन कलेक्शन हमारा बढ़ गया। पहले 91 यूनिट था, अब कितना आ गया, 99 यूनिट आ गया। पहले कितना था हमारा 91 यूनिट था, अब कितना आ गया, 99 यूनिट आ गया हमारा नया कलेक्शन। तो देखिए पुराना कलेक्शन हमारा कितना है, 2,27,500 रुपये का कलेक्शन था। ठीक है, ठीक है भाई, तो पहले हमारा 91 यूनिट था, अब कितना हो गया, वो 99 यूनिट हो गया है। तो 91 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 2,27,500 रुपये थी। ठीक है, हमें निकालनी कितने की है, 99 की। तो 99 की कितनी हो जाएगी भाई, 227500 गुणा 99/91। ठीक है भाई, 2,27,500 गुणा 99/91। ये तो है हमारा नया कलेक्शन, 99 यूनिट का वैल्यू। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कैलकुलेशन को कंप्लीट यानी कि पूरा करने से बेटर है हम क्या देख लें, इसमें मल्टीपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये 99 क्या है, हमारा 99 का इसमें गुणा हो रहा है। तो 99 का मतलब क्या हो गया भाई, 9 गुणा 11, 9 गुणा 11, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो कि क्या हो, 9 का और 11 का मल्टीपल हो। तो चलिए, फायदा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए 23,75,00, ऑप्शन नंबर बी 24,75,00, ऑप्शन नंबर सी 23,25,0, ऑप्शन नंबर डी 24,25। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के, एग्जाम का है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 99 यूनिट की हमसे वैल्यू पूछी है, तो 99 का मतलब क्या है, 9 गुणा 11, यानी कि जो हमारा आंसर होगा दोस्त, जो हमारा दोस्त आंसर होगा वो क्या होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी। तो आप 9 के विभाज्यता के नियम और 11 विभाज्यता के नियम से तो परिचित होंगे। 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि जो हमारी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 9 से विभाजित ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए भाई, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, यानी कि पहला नहीं हो सकता। सी देखते हैं, 3 और 2 5 और 2 और 7, 7 5 12, क्या 12 9 से डिविजिबल है, नहीं है। अब इसे देखते हैं, 4 और 5 9, 7 और 2 9 18, यानी कि ये डिविजिबल है। और इसे देखें तो 5 और 4 9 और 2 4, यानी कि ये भी नहीं है। तो डायरेक्टली हमें इसे यहाँ से भी बिना कैलकुलेट करे हुए हम सीधा 9 का मल्टीपल देखना है हमें, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि 2,47,500 रुपये हमारा क्या होगा, नया कलेक्शन होगा। ठीक है भाई, इतने में मैं कैलकुलेशन करके इसमें 1 या 2 मिनट वेस्ट करूं या 30 सेकंड भी वेस्ट करूं, इससे बेटर मैं क्या देख लूं, इसमें 9 का या फिर 11 का मल्टीपल देख लूं मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोबारा देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि पहले जो टिकट में क्या हुई मूल्य में वृद्धि हो गई, ये क्या हमारा कॉस्ट है, पहले टिकट के कॉस्ट में वृद्धि हो गई, यानी कि 7 से 9 हो गया। तो वहीं पे ग्राहकों में क्या आया, कमी आया। जब मूल्य में वृद्धि होगी तो ग्राहकों में कमी आएगी। तो 13 से क्या हो गया, रेशियो 11 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि नया कलेक्शन, तो बात अगर हम कलेक्शन की करें, मूल्य की यानी कि रोजाना की आमदनी की करें, तो यानी कि देखो ये एक टिकट की कॉस्ट का गुणा जब मैं ग्राहक की संख्या से करता हूं तो वही तो हमारा क्या आता है, आमदनी होती है ना। तो पहले कितनी आमदनी थी, 91 यूनिट थी। ठीक है, और कॉस्ट बढ़ाने के बाद में आमदनी कितनी हो रही है, 99 यूनिट हो रही है। तो पहले 91 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है सीधा हमारे क्वेश्चन में 2,27,500 रुपये, और नया हमें 99 का निकालना। 99 मतलब 9 और 11 का मल्टीपल, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 और 11 का क्या होगा, सीधा मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल नए क्वेश्चंस के साथ और नए जोश के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।